19 जुलाई 2026 को वेस्ट पटेल नगर के एक 88 ईयर ओल्ड आदमी का फ़ोन चोरी हुआ। 88 ईयर ओल्ड बुजुर्ग हैं, उनका एक फ़ोन चोरी हुआ 19 जुलाई को। 21 जुलाई को उन्होंने अपना सिम रीइशू कराया, तो उनको पता चला कि कई सारे उनके पास मैसेजेस आ रखे थे नए सिम इशू जब उन्होंने कराया, तो कि 70,000 का ट्रांजैक्शन इन 2 दिन में उनके स्टोलन मोबाइल फ़ोन से हो चुका है। तो वो एकदम उनको जब पता लगा, उन्होंने बिना पैनिक किए हुए बहुत ही अच्छी सूझबूझ का उन्होंने एक बयान दिया और 1930 पे उन्होंने सीधा कॉल किया, जो हमारी साइबर हेल्पलाइन है 1930, और 23 को उनका एक केस रजिस्टर हुआ। केस जब रजिस्टर हुआ तो हमें पता चला कि ये जो 70,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट से निकले हैं, ये डिफरेंट म्यूल अकाउंट्स के थ्रू दूसरी स्टेट्स में गए हैं। इस नेटवर्क को जब हम और गहराई तक गए तो एक 3 लेयर्ड एक मोडस ऑपरेंडी में पता चला, जिसके अंदर पहला लेयर है ग्राउंड क्रिमिनल्स जो मोबाइल चुराते हैं, सेकंड लेयर है मेरठ और गाजियाबाद यूपी बेस्ड ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो सिर्फ म्यूल अकाउंट्स खरीदते हैं, और तीसरा मॉड्यूल है जयपुर बेस्ड राजस्थान बेस्ड जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करवाते हैं। इसके अंदर हमें ये पता चला कि ओवरऑल 65 लाख का ट्रांजैक्शन अब तक ये लोग कर चुके हैं, और इनका एमओ बड़ा सिंपल है। इनका ये है कि मोबाइल चुराओ टीम ए से, टीम बी क्या करेगी, उस मोबाइल के थ्रू जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो लेते हैं और बैंक अकाउंट्स एक्सेस करते हैं, और बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स इन्होंने यूपी में खरीद रखे हैं, यहाँ से वहाँ पे म्यूल अकाउंट्स के बीच में कनेक्ट करवाते हैं और ये पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। और जो नंबर 3 की टीम है, जो जयपुर वाली टीम है, वो क्या करती है, उनके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं और भी मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, एक कॉल सेंटर उन्होंने बना रखा है, उससे वो सारा पैसा सिफन ऑफ कर देते हैं, डिफरेंट जगह भेजते हैं। इसके अंदर जो हमारी रिकवरी हुई है, हमारी ऑलमोस्ट 19 एनसीआरपी की कंप्लेंट्स जो साइबर कंप्लेंट्स है वो लिंक हो चुकी हैं। ये कंप्लेंट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, जगह स्टेट से इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हैं। 65 लाख का ओवरऑल अब तक एक कॉर्पस है जो हमें पता चला है, इन्होंने फ्रॉडुलेंट अमाउंट जो डिफरेंट अकाउंट से निकाला है और फिर वो विड्रॉ किया है। जब इन पे रेड की तो 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल टैब्स, 52 के आसपास मोबाइल फोन्स, 70 डेबिट कार्ड्स, 145 सिम कार्ड्स, 6 पीओएस मशीन्स, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, 13 बैंक पासबुक्स और 4 लाख कैश रिकवर हुआ है। मैसिव रिकवरी हुई इनके जो कॉल सेंटर टाइप इन्होंने एक साइबर हब बना रखा था। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें 2 हैं। पहली बात यह है कि मोबाइल फ़ोन चुराने वाला कोई और है और ट्रांजैक्शन करने वाला कोई और है, तो ये अब एक एंटरप्राइज की तरह काम कर रहे हैं, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका है कि जो छोटे क्रिमिनल्स हैं उनको साइबर ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं आइडिया, कुछ नहीं पता है, उनको ये यूटिलाइज करते हैं सिर्फ डिवाइस लेने के लिए। फिर एक कुछ ऐसे जो सोशल इंजीनियरिंग में ज़्यादा बेहतर हैं लोग, जो लोगों से बात करने में या लोगों को बहलाने फुसलाने में, उन लोगों को ये रखते हैं म्यूल अकाउंट्स लेने में। बहुत ही लोअर तबके के लोग हैं इकोनॉमिकली, जो 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये पे अपना अकाउंट बेच देते हैं। उन लोगों को बहलाने फुसलाने में ये वाली टीम जो यूपी वाली है, मेरठ गाजियाबाद बेस्ड है, वो इस टीम में काम करती है। और तीसरा जो बैकएंड पे जो जयपुर बेस्ड है, वो हाईली स्किल्ड टेक्निकल लोग हैं जो सारा अमाउंट को इधर से उधर सिफन ऑफ करते हैं। इनफैक्ट ये भी पता चला है कि इन्होंने कुछ मर्चेंट आईडीज भी इन्होंने ले रखे हैं, जिसके बेसिस पे इन्होंने बैंक से पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स इशू करा रखी हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ईजिली पैसे को लिक्विडेट भी कर देते हैं। अकाउंट से उनको इन कैश कराना है वो भी ये बहुत ईजिली करा देते हैं। तो पहला ये जो एमओ ये पता चला जो इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज़ ये पता चली है हमें कि जो ये मोबाइल फोन्स जो लोग चुराते हैं, ऐसा भी अब तक देखा गया, जैसे हमारे वाले ही इस केस में देखा गया कि मोबाइल फ़ोन इनका चुराया और इनकी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, लेकिन इनका मोबाइल फ़ोन या सिम कार्ड अब तक यूज़ में नहीं आया है। तो अगर सिम कार्ड यूज़ में नहीं आया है और फिर भी अगर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि इनके पास, अब ये तहकीकात चल रही है, इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं
जो विदाउट सिम यूसेज, जनरली हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज क्या कहती है कि मोबाइल फ़ोन जब चोरी होगा तो उस मोबाइल को एक्सेस करके, सिम कार्ड को एक्सेस करके अकाउंट में जाएंगे, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, ओटीपी लेंगे और उसके बाद हम लोग उस बैंक अकाउंट को एक्सेस कर लेंगे और फिर वहाँ से ट्रांजैक्शंस करवाएंगे। ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज ये कहती है। लेकिन इसमें हमें ये पता चला है कि उस सिम कार्ड का अब तक यूज़ नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो सिम कार्ड का यूज़ तब हुआ है जब हमारे ही विक्टिम ने रीइशू कराया और अपने पास रखा है। तो क्रिमिनल्स के पास उस सिम कार्ड का यूसेज अब तक नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो दे आर यूजिंग सम सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से विदाउट सिम कार्ड, क्योंकि सिम कार्ड अगर यूसेज होता है तो अब लोगों को पता लगने लगा है कि वो नेटवर्क में हिट कर जाता है कहीं कहीं। तो क्रिमिनल्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें भी इवॉल्व करना पड़ेगा साथ साथ। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चली कि विदाउट यूसेज ऑफ सिम कार्ड भी वो ट्रांजैक्शन हो रही हैं जो वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। उनके बारे में हमें पता चला है, धीरे धीरे तहकीकात में वो भी सामने आएगा। बैंक अकाउंट्स जहाँ जहाँ इन्होंने बनाए हैं और पीओएस मशीन जिस जिस बैंक से ली है, उन बैंक ऑफिशियल्स का भी क्या इसमें रोल है वो भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। अभी हफ्ते 10 दिन पहले हमने एक और मॉड्यूल बस्ट किया था जिसके अंदर हमने 10 बैंक में मैनेजर्स हैं या फिर उनके स्पोक्स पर्सन हैं या फिर उनके टिल पे बैठने वाले लोग हैं या डिफरेंट बैंक संबंधित जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से हमने 10 लोगों को हमने एक केस में इन्वॉल्व किया था जिसके अंदर हमने 6 लोग अरेस्ट किए थे, 4 लोग बाउंड डाउन किए थे। तो ये एक एमओ हमारे पास सामने आया कि बैंक के ऑफिशियल्स जो हैं वो फेक बेनिफिशरीज के लिए अकाउंट्स बनवाते हैं, छोटे छोटे म्यूल अकाउंट्स बनवाते हैं और उनको क्या इसमें किकबैक मिलता है, या तो उनको कैश मिलता है या उनको कुछ मतलब अमाउंट उनको एक कट मिल जाता है, या फिर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई वो ये आई कि अब उनको भी पता है कि अगर वो पैसा ले लेंगे इन क्रिमिनल से तो वो साफ साफ नेटवर्क में आ जाकर दिख जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो म्यूल अकाउंट्स बेचने के लिए पैसा नहीं लेते, वो क्या करते हैं इन्हीं क्रिमिनल से LIC खरीदवा लेते हैं। तो डिफरेंट पॉलिसीज खरीदवा लेते हैं ताकि इनको उस पॉलिसी के थ्रू कट मिल जाता है, जो एजेंट्स हैं उनको पॉलिसी के थ्रू कट मिल जाता है। तो इनका जो एमओ है वो ये हो गया है कि डायरेक्ट पैसा ना लेके पॉलिसीज ले लेते हैं, दिलवा देते हैं इन्हीं क्रिमिनल्स को और उसमें जो कट आता है वो इनके हिस्से आ जाता है। तो सिमिलरली हमें लग रहा है कि इस वाले मॉड्यूल में भी बैंक ऑफिशियल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर ये मर्चेंट आईडीज इनके पास हैं तो हो ना हो इन्होंने बैंक से ही मर्चेंट आईडीज के बेसिस पे 6 पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स ली हैं, तो बैंक वालों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अभी 19 कंप्लेंट्स हमारी जैसे मैंने बताया लिंक हुई है, 65 लाख का अमाउंट हमारा लिंक हुआ है और भी इसमें तहकीकात जारी है। 52 के आसपास हमारे पास सिम कार्ड्स मिले हैं, वेरी श्योर उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट्स के अकाउंट्स लिंक होंगे और जैसे जैसे इसमें आगे हमें और सक्सेस मिल गया हम आपको बताएंगे। अब तक 9 लोग इसमें हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर मेरठ, गाजियाबाद और जयपुर के मेन लोग हैं जिन्होंने ये सारा काम किया और हमारे यहाँ के क्रिमिनल्स हैं जिनके साथ मिलके, जो ग्राउंड ऑपरेटिव है वो हमारे क्रिमिनल्स हैं जिनके साथ मिलके ये पूरा एक नेटवर्क रन कर रहे हैं। राजवीर सर जी, मेरठ और गाजियाबाद के अपराधियों का नाम अन्य अपराधों में आता है जी। इस बार ये न्यूज अकाउंट को बेचने का मामला जो है, तो ये अपराधी क्या पहली बार अपराध कर रहे हैं या पूरा संगठित रूप से गिरोह चला रहे हैं? ये जो बहुत अच्छा सवाल है, ये जो हमने जो भी लोग पकड़े हैं जो सोशल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हैं या फिर जिनकी टेक्निकल बैकग्राउंड है, इनके खिलाफ अभी तक हमारे पास पुराना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग इन्वॉल्व नहीं रहे होंगे, साइबर क्राइम में तो बेशक ये लोग इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि ये जो कंप्लेंट्स हैं जो हम लिंक कर रहे हैं ये पूरे साल भर की कंप्लेंट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स की जो लिंक की हैं। तो बस ये बात है कि ये मॉड्यूल कभी पकड़ा नहीं गया, अभी पकड़ा गया है तो आई एम वेरी श्योर 19 कंप्लेंट्स तो ऑलरेडी लिंक हो गई, तो 19 FIRs तो ऑलरेडी इस मॉड्यूल के अगेंस्ट है और भी FIRs होंगी, तो एक साथ बहुत सारी इनकी इन्वॉल्वमेंट निकल के आएगी। क्या आपने कोई अमाउंट नहीं किया गया, सॉरी कार्ड का यूज नहीं किया गया और किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पूरा जी उन्होंने काम किया है। तो क्या माना जाए कि जो चोर है, जो जालसाज है, वो ज्यादा तेज चल रहा है, पुलिस को जानकारी नहीं कि इस तरह के सॉफ्टवेयर है मार्केट में जो यूज हो रहे हैं इस तरह की स्थिति में, इस तरह के साइबर फ्रॉड में? ये सवाल अच्छा है, अगर वो हमसे ज़्यादा तेज़ होते तो हम उनको पकड़ नहीं पाते। और दूसरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर ऐसे आप देखेंगे प्ले स्टोर या इन सब पे सॉफ्टवेयर नहीं है। आजकल क्या हो गया, बहुत ही कम टेक्निकल नॉलेज के साथ लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट करने लगे हैं। AI हमारे पास आ गया है उसकी हेल्प लेके,
बहुत छोटे छोटे कोड्स के द्वारा सॉफ्टवेयर क्रिएट करने लग गए हैं। तो ये एक रेगुलर एक फाइट है। ऐसा नहीं है कि 4 सॉफ्टवेयर मार्केट में और अवेलेबल हैं और हमको नहीं पता है इसलिए वो ये चीज़ कर रहे हैं। अभी कुछ ये मोडस ऑपरेंडी सामने आया जिसके अंदर वो कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट करके मोबाइल का एक्सेस करें विदाउट सिम का एक्सेस। तो ये एक नया एमओ आया है और ये सॉफ्टवेयर भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, इनके पास होंगे तो अब ये बंद हो जाएंगे, लेकिन और क्रिमिनल्स हैं वो सिमिलर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे या क्रिएट कर रहे होंगे। तो बाहर से क्रिएटेड सॉफ्टवेयर्स इस पूरे मोडस ऑपरेंडी में यूज़ हो, इस पूरे ऑपरेशन में यूज़ हो, ये ज़रूरी नहीं है। सेल्फ क्रिएटेड छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी इसमें यूज़ हो रहे हैं। ये सिंडिकेट जो है क्या मोबाइल चोरी करके इसी दिशा में काम करता है या कौन इसने कर रहा है जो मोबाइल चोरी कर रहे हैं, या ये गिरोह सिर्फ इसी के काम कर रहा है? इसके अंदर जो मोबाइल थेफ्ट में लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों को इन्होंने कोऑप्ट कर लिया है, ऐसा देखा जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि मोबाइल तो और भी चोरी होते हैं लेकिन उसका कुछ पोर्शन इनके पास जाता है जिसके अंदर से ये ट्रांजैक्शन करवाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अभी 19 कंप्लेंट्स इनकी लिंक हो गई हैं, बट उससे पहले की कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सर कितने की ठगी की गई होगी और कोई अमाउंट क्या आपने फ्रीज करा है? अभी तक 4 लाख का अमाउंट हमारे पास सीज हुआ है कैश में, फ्रीज हमने नहीं कराया क्योंकि फ्रीज लायक अमाउंट बचा ही नहीं है अकाउंट्स में। जैसे मैंने आपको बताया इनके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं, तो ये क्या करते हैं जैसे ही ट्रांजैक्शन कराते हैं तुरंत उसको इनकैश करा लेते हैं ताकि अकाउंट्स में, सबको पता है कि अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे, तब अकाउंट्स में पैसा नहीं रख रही है, पीओएस मशीन के थ्रू उसको सिफन ऑफ करा लेते हैं। लेकिन अब तक 65 लाख के आसपास का अमाउंट है जो हमने, जैसे मैंने आपको बताया, वो ट्रांजैक्शन हो चुका है। 4 लाख इसमें कैश रिकवर है, लेकिन उसके अलावा जो हमें मोबाइल फोन्स रिकवर्ड हैं या जो हमें टैब्स और जो कॉल सेंटर चल रहा था उसके अंदर जो डिवाइसेस हमें रिकवर्ड है उसकी वैल्यूएशन कई लाखों में होगी। यही जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक वालों का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। बेसिकली जो अब तक हमें पता चला है वो ये है कि इन्होंने फेक मर्चेंट आईडीज क्रिएट की हैं, मतलब फेक एज इन वो फर्म्स फेक हैं, लेकिन उस फर्म के बेसिस पे इन्होंने पीओएस मशीन बैंक से इशू करवाई हैं। वो यही लोग ऑपरेट कर रहे हैं। बेसिकली फेक फर्म्स क्या है, उनके पेपर वर्क आपको एज सच दिखेगा तो ठीक है, लेकिन उनके पीछे कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, मतलब कि उनका कोई फाइनेंशियल बेसिस नहीं है, बट ऑन पेपर वो फर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। उस ऑन पेपर के बेसिस पे इन्होंने पीओएस मशीन्स इशू कराई हैं। अब यही हमारा नेक्स्ट फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अगर वो फर्म्स एज सच एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या उस बेसिस पे बैंक्स को पीओएस मशीन इशू करना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों हुआ है, क्या इसके अंदर कोई बैंक वालों का इन्वॉल्वमेंट है, और अगर करना चाहिए तो क्या उनका जो केवाईसी सिस्टम है क्या वो इतना सुदृढ़ है या इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो फेक जो ऑन पेपर सिर्फ मर्चेंट बेनिफिशियरीज हैं, मर्चेंट आईडीज हैं, उनको रियल मर्चेंट आईडी से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आम लोगों को इसमें सीखनी चाहिए, और जो हमारे विक्टिम ने बहुत अच्छा भी किया है वो ये कि जैसे ही ये चीज़ उनके सामने आई, उनका मोबाइल चोरी हुआ, उन्होंने सिम इशू कराया और ट्रांजैक्शन उनके मोबाइल पे आई, तुरंत उन्होंने 1930 पे कॉल किया और तुरंत ही फिर पुलिस को पता चला और वो कार्रवाई में आ गई, तुरंत एफआईआर रजिस्टर हुई। तो जो लोगों को सीखना चाहिए वो सिर्फ 2 चीज़ें इससे जो मैं बताना चाहूँगा। पहला, अगर किसी कारणवश आपका मोबाइल फ़ोन या कोई भी डिजिटल डिवाइस चोरी हो जाए और आपको पता लगे कि आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, तुरंत 1930 पे कॉल करें। और दूसरी बात, अपने डिवाइसेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें, उनको लगातार बदलते रहें टाइमली, और खासकर नॉट ओनली ऑन डिवाइस पासवर्ड, जो आपका डिफरेंट आप यूपीआई एप्स यूज़ करते हैं उनके भी पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें और रेगुलरली बदलते रहें। सर, दिस इज अ मल्टी स्टेट ग्रुप, तो ये लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करते थे, और सेकेंडली ये कितने दिनों से इनका पूरा सिंडिकेट जो है सर? बहुत अच्छा आपका सवाल है। बेसिकली ये आपस में कम्युनिकेशन इनके व्हाट्सएप टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जिन पे ये कोऑर्डिनेट करते थे, टारगेट्स भी वहीं से इनको सेट किए जाते थे, कैसे डिवाइसेस लेके एक जगह से दूसरी जगह पिकअप एंड ड्रॉप है वो भी उसी पे कोऑर्डिनेट किया करते थे। और अभी जो हमें पता चला है, लास्ट 8 महीने 1 साल से ये इनका एक जो पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है जो हमने निकाला है वो चल रहा है, और भी पहले से काम ये कर रहे होंगे, बट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जैसे जैसे हमारे पास आएगी तब और चीज़ें क्लियर होंगी। जो इस पूरे रैकेट को रन कर रहा था वो एक जयपुर बेस्ड इंडिविजुअल है, निखिल सोनी करके, वो इसमें पकड़ा गया है।
वो ही ओरिजिनेटर है। उसी का बेसिक प्लान था, इनिशियल प्लान था वहीं जो एक साइबर हब टाइप खोल के, कॉल सेंटर खोल के वहां से ऑपरेट करने का, लेकिन जब उसको पता चला कि इसको हमें आगे डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, म्यूल अकाउंट्स हमें दूसरे लोगों के चाहिए होंगे क्योंकि ज़्यादा फिर शक हमारे ऊपर हो जाएगा, तो म्यूल अकाउंट्स पहले उसने क्रिएट करने या शुरू किए यूपी में उसने कॉन्टैक्ट करके। और जब ये पता चला कि वहाँ के भी कई सारे मोबाइल उन्होंने चोरी कर रखे हैं, तो फिर उन्होंने जब वहाँ से भी आने लगा, इनको सक्सेस मिलने लगा, तो इन्होंने अपना जो ध्यान है वो दिल्ली की तरफ टर्न किया।